मगबी अशरफ की डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में गली सड़ी जो है ना वो मिल गई। तो वो डेड बॉडी नाकाबिले शनाख्ती लाश मुकम्मल गल सड़ चुकी थी। उसकी जो खोपड़ी थी उस पर कोई बाल कोई स्किन का निशान नहीं था। पे ये मुकदमा जो ब्लाइंड चला रहा था, मुलजमान का कोई मतलब सुराग ताहाल पुलिस को नहीं मिला था। और उसके बाद इसमें टर्निंग पॉइंट ये आया कि हमारे इलाहाबाद का जो हुआ था उसी के मुलजमान ने कत्ल और इस अगवा के पीछे जो मेन मुहर्रिक था वो ये था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1493/24 मुकदमा है इलाहाबाद का, जो कि 9/6/24 को दर्ज रजिस्टर हुआ था, जिसमें एक का अशरफ को नाम मुलजमान ने अगवा कर लिया था। इनिशली ये मुकदमा 365 में दर्ज हुआ, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के कोई 6 दिन बाद फसल मकई से मगबी अशरफ की डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में गली सड़ी जो है ना वो मिल गई। और उसको किसी नामनूम मुलजमान ने कत्ल करके तो फसल मकई में गला दबा के कत्ल किया गया था, मकई में फेंक दिया। इनिशली स्टेज पे ये मुकदमा जो ब्लाइंड चला रहा था, मुलजमान का कोई मतलब सुराग ताहाल पुलिस को नहीं मिला था। और उसके बाद इसमें टर्निंग पॉइंट ये आया कि हमारे इलाहाबाद का जो हुआ था उसी के मुलजमान ने मोरखा 18/9/2024 को छांगा मांगा के एरिया में दरमियान जंगल में 2-3 का लोगों के साथ एक वारदात की। उनसे अपना मोटरसाइकिल 125 और 16,000 रुपये और दूसरा कीमती सामान जिसमें मोबाइल वगैरह छीन लिए। और दौरान वारदात उन्होंने अपना जिन लोगों के साथ वारदात की जा रही थी उनके अपना नोक पे असले की नोक पे उनको ये अपना डराया धमकाया कि हमने इससे कबल इलाहाबाद में एक शख्स को अगवा करके तो कत्ल कर दिया था और 7-8 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। यही बात जो है ना वो इस मुकदमे को ट्रेस करने का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मुलजमान तो वारदात करने के बाद मौका से फरार हो गए, ताहम जो मुद्दई मुकदमा था इधर रॉबरी का वो हमारे पास आया तो उसने ये बात हमें बताई। तो हमारे लिए ये बड़ी एक अलार्मिंग बात थी कि ये जो मुलजमान हैं वो ना सिर्फ इस वकूआ के मुलजमान हैं, इस रॉबरी के मुलजमान हैं, उन्होंने थाना इलाहाबाद के एरिया में एक संगीन जुर्म जिसमें बंदे को अगवा भी किया गया और बाद में कत्ल भी किया गया, उसी के भी यही मुलजमान हैं। तो इस बात पे हमने अपने सीनियर अफसरान जनाब DPO कसूर ईसा सखीरा साहब को हमने उसके नोटिस में लाई ये बात, और उन्होंने हमें एक खुसूसी हदायत दी और एक स्पेशल टीम इस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई। तो फर्दर हमने इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे मुलजमान को तलाश किया कि जो लुआही एक हमारे नज़दीकी गांव है छांगा मांगा का भागों की, वहाँ पे ये मुलजमान अपने किसी अजीज़ के पास रिहायशी होते थे और इधर जंगल के एरिया में वारदातें करते थे और वारदात करने के बाद दोबारा अपने अजीज़ के घर जाकर छुप जाते थे। तो हमने उसी अजीज़ के घर से हमने 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान से हमारे जो इधर थाना छांगा मांगा का मुकदमा था रॉबरी का, उसका तमाम माल मसरूका जिससे 125 मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन 2 अदद और 16,000 रुपये हमने बरामद किया। उसके बाद हमने फर्दर इसको इलाहाबाद के जो मुकदमा है जो कि इन्होंने उधर एक बात की थी उसको बुनियाद बनाते हुए मुकदमे की तफ्तीश को आगे बढ़ाया। और निचली स्टेज पे इन्होंने काफ़ी रजिस्ट किया और उस मुकदमे से कतई तौर पर मुनारफ हो गया कि हमने ऐसी कोई बात ही नहीं की है। लेकिन चूँकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद थी, एक मुद्दई मुकदमा मौजूद था जिससे ये बात सुनी थी, तो हमने इस चीज़ को बड़ा डीपली प्रॉब किया और मुलजमान को बुलाकर हमने उसका जो असल तह तक पहुंच गया और मुलजमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर दिया। मुलजमान ने बताया कि उन्होंने वाकई ही अशरफ को जून के महीने में 9 तारीख को उसके घर से अगवा किया, उसके बाद उसका गला दबा के उसको कत्ल किया, उसके बाद फसल मकई में उसको फेंक दिया छुपा के। तो 15 दिन के बाद जब उसकी डेड बॉडी मिली तो वो डेड बॉडी नाकाबिले शनाख्ती लाश मुकम्मल गल सड़ चुकी थी। उसकी जो खोपड़ी थी उस पर कोई बाल कोई स्किन का निशान नहीं था। और निचली स्टेज पर यह मुकदमा बिल्कुल ब्लाइंड चला आ रहा था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद और अफसरान की अपना हदायत के मुताबिक हमने असल कातिल जो कि छुपे हुए थे, ब्लाइंड थे, उनको गिरफ्तार किया। उन्होंने इस मुकदमे का डिस्क्लोजर किया, एतराफ़ किया और बताया कि इस कत्ल और इस अगवा के पीछे जो मेन मुहर्रिक था वो ये था कि जो अशरफ था वो मेन मुल्ज़म शाहद की जो छोटी बहन अलिशबा है उसके साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। इस ताल्लुकात का जब शाहद को इल्म हुआ तो उसने अपने वालिद और अपने बहनोई अली रज़ा के साथ मिलके तो मुल्ज़म को अगवा किया, अगवा के बाद कत्ल करके तो खेतों में फेंक दिया।
तो ये एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें हमें कामयाबी दी, हमने असल मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया और अब जो मुल्ज़मान हैं उनको मुतलका थाना इलाहाबाद के हवाले कर दिया है। वो इसमें हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, इस मुकदमे की फ़ाइल तैयार करेंगे, तमाम एविडेंस है उसको सिक्योर्ड करते हुए इंशाल्लाह अदालत में इस केस को स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे प्रेजेंट किया जाएगा और मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया।